जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और सीधे रुख करते हैं आज की 6 बड़ी राजनीतिक खबरों की ओर। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, तो 2 सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आए हैं जो एबीपी न्यूज और टाइम्स नाउ दोनों निजी चैनलों के सर्वे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर किए गए इन दोनों ही सर्वे में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावनाएं जताई गई है। हालांकि भाजपा भी 100 का आंकड़ा पार करती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे की बात करें तो इस सर्वे के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटें, भाजपा को 107 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ के गठबंधन के खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर एबीपी न्यूज के सर्वे की बात करें तो इस सर्वे के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को 154 से 164, भाजपा को 102 से 112, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 22 से 30 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 विधानसभा सीटें एबीपी न्यूज का सर्वे दे रहा है। वहीं दूसरी खबर में टाइम्स नाउ द्वारा किए गए अन्य 4 राज्यों के सर्वे की बात करें तो केरल में टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के हिसाब से लंबे दशक बाद कोई सरकार दूसरी बार लगातार सत्ता पर काबिज हो सकती है। केरल में लेफ्ट फ्रंट के खाते में 82 विधानसभा सीटें जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ के खाते में 56 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और भाजपा जो पिछले बार 1 विधानसभा सीट जीती थी उसे इस बार भी 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं इस ओपिनियन पोल के हिसाब से असम में कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रहने की संभावना है और हरियाणा की तरह यहां भी कम सीटों के अंतर से भाजपा सरकार बना सकती है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से असम में भाजपा गठबंधन को 67 सीटें तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 57 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। इसी तरह इस ओपिनियन पोल के हिसाब से पौंडीचेरी में इस बार सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को 18 सीटें तो वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी यूपीए को 12 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन की नेतृत्व वाले डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 158 विधानसभा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिल सकता है, तो वहीं भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन मात्र 65 सीटों पर सिमट सकता है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार अपने खास रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है, जिसका सिंधिया ने अब खुद जवाब भी दे दिया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि सिंधिया से मैंने कहा था कि थोड़ा सब्र कीजिए, आप एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। सिंधिया के पास संगठन को मजबूत करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। भाजपा उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, लिख कर रख लीजिए, उन्हें एक न एक दिन वापस आना ही होगा। वहीं अब से चंद मिनटों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी पहली और बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि अगर राहुल गांधी मुझे लेकर इतने ही गंभीर पहले होते जितने अभी हैं, तो आज स्थिति कुछ और ही होती। राहुल गांधी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पिछले 2 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनवाने की क्या बात करेगा। वहीं चौथी बड़ी खबर राजस्थान में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी हुई है। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, जिसमें सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा शामिल हैं। इन चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं, जिनकी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो इनमें सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, वल्लभनगर से प्रीति कुंवर, राजसमंद से तनसुख बोरा और सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं भाजपा में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। साथ ही भाजपा की पूर्व सहयोगी आरएलपी, जिसने किसान आंदोलन के बाद भाजपा से नाता तोड़ा, उसके अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इन चारों सीटों पर उनकी पार्टी के उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पांचवी बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की अटकलें तेज हो गई है। भाजपा सूत्रों की माने तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर भाजपा ने औपचारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा, मगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच होने वाली मुलाकात की खबरों से कहीं न कहीं ये साफ होता जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने पद से या तो इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो राज्य के मंत्रिमंडल में कोई बेहद बड़ा फेरबदल हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया तो उनकी जगह सांसद अनिल बलूनी और अजय भट्ट के साथ ही राज्य के दिग्गज विधायक धन सिंह रावत का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में काफी आगे रह सकता है। वहीं सूत्रों से ये खबर भी मिल रही है कि कल सुबह 11 बजे उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल की बैठक है, जिसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपने पद से छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है।
वहीं छठी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय चुनाव का ऐलान 24 से 26 मार्च के बीच किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 75 जिला पंचायतों, 826 विकास खंडों और 58,194 ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरण में कराने की तैयारी की है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण 17 मार्च को करना है। उसके बाद उसे अंतिम रूप देने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि 22 मार्च तक आयोग को आरक्षण निर्धारण की सूची मिलने के बाद आयोग उसे जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजेगा। उसके बाद आयोग की ओर से चुनाव कराने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत राज विभाग के अधिकारी ने बताया कि 19 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार और सत्तारूढ़ दल 3 से 4 दिन तक प्रत्येक जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। उसके अगले दिन 25 मार्च या 26 मार्च तक आयोग अधिसूचना जारी करेगा। उधर सत्तारूढ़ दल भाजपा ने 25 मार्च को अधिसूचना जारी होने के अनुमान के आधार पर चुनाव की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तो ये थी आज की 6 बड़ी राजनीतिक खबरें। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।